अस्सलामुअलैकुम एक्सक्यूज़ मी। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में पीटीसीएल की बात अधूरी रह गई थी। पहले हिस्से में हम वो बयान करेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरी बात भी हुई है चंद नुमाइंदों से, और मेरी कोशिश है कि किसी दिन पीटीसीएल के एक नुमाइंदे को लाकर इसी तरह बात की जाए जैसे हमने नेशनल बैंक के पेंशनर रहनुमा से की थी। तो पीटीसीएल के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो नेशनल बैंक के जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और नाज़रीन, तीसरा हिस्सा जो है वो मेरे व्यूवर्स की फरमाइश पर पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है कि हर तबके के अफराद जो हैं वो मेरे मेहरबान हैं, व्यूवर्स में शामिल हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो एक किसी ख़ास सेक्शन के लिए नहीं बल्कि मैं तमाम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए जो मेरे सियासी तजिए को दयानतदाराना करार देते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि आप इस पर भी बात करें, और मैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हकीकत आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, पीटीसीएल के हवाले से जो सेनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कायमा कमेटी है उसके इजलास मुतअद्दिद हुए। ज़ाहिर है कि उनके पास और अमूर भी होते हैं, और मैं काफ़ी वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि इनके सामने जो है इनके सियासी मकासद जो है वो तरजीह में होते हैं, और वो ज़ाहिर है कि इज्तिमाई तौर पर भी और किसी एक तबके को भी सियासी सूरत हाल से सही आगाह नहीं करते। आई मीन टू से कि उनसे सियासत करते हैं। अब हर एक को पता है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मसरूफ़ हैं अपने वोटर्स इकट्ठे करने में, जो कि सेनेट का जो नए मेंबरान का इंतखाब 3 मार्च को होना है। अब ज़ाहिर है कि इनकी तरजीहात में तो ये चीज़ें हैं, और रहमान मलिक का इसका जिक्र ना करना और ये तासुर देना कि हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करता है। और उसके बाद फिर मेरे ज़राए से इस बात की बहरहाल तस्दीक हो गई कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है। और जो बात मैं कहता आ रहा था कि सेनेट जो है वो अपनी ये कमेटी जो है ये टूट जाएगी, अब वही उन्होंने कहा है कि अब अगले जो सेशन होगा उसमें देखा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सेनेट की कायमा कमेटी के पास इख्तियार कोई नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि नीयतों की वजह से उनके पास और बहुत सारे मामलात हैं, और एक सेनेट का बिजनेस चलाने के लिए कायमा कमेटी के अरकान को अपनी पोजीशन जो है जस्टिफाई करने के लिए ऐसे इजलास करना ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं फिर अपने इसी मौक़िफ़ को दोहराता हूँ कि खुदारा आप जो अदालत से इंसाफ मांगिए। यकीन कीजिए कि अगर आप मुश्ताक किस्म के जो वकला है उनकी खिदमात हासिल कर लें, जो मुल्क के सफ़े अव्वल के वकला हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात, नेशनल बैंक की जनरल बॉडी के हवाले से वहाँ लोगों ने रहनुमाओं ने तकरीरें की, उसमें जज्बाती तकारीर भी थी, और बहुत सारे अमूर मेडिकल से के बारे में हों या इंतज़ामिया की करप्शन के बारे में हों, फ़ंड्स की दस्तयाबी के बावजूद पेंशनर्स को हक़ ना देने की बात, बहुत सारी अमूर जो है वहाँ ज़ेर बहस आए। लेकिन वीडियो में वो सब बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हड़तालों का एक इंदिया दिया गया है कि हड़ताल भी की जाएगी और घेराव भी किया जाएगा, और फिर आखिरी स्टेज वो भूख हड़ताल होगी। नाज़रीन, घेराव, जलाओ, हड़ताल, मुजाहरे, ये सब मनफी बातें हैं, लेकिन मुतासरा फ़र्द या अफराद
ये इकदाम उस वक्त उठाते हैं कि जब वो मजबूर हो जाते हैं। मामला पीटीसीएल का हो, नेशनल बैंक का हो या किसी और अदारे का, इंसाफ ज़रूरी है। और नाज़रीन, इससे पेंशनर्स के हवाले से जुड़ती हुई एक खबर के, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि वीएसएस अनाउंस किया गया पीआईए इंतज़ामिया की तरफ से, और उसमें बहुत सारे लोग रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हुए, लेकिन उनके वाजबात का मसला हल नहीं हो रहा था। और ये खुशाइन खबर है कि अब उनके वाजबात देने का ऐलान हो गया है, बैंक अकाउंट खोल दिया गया है, और अब जो वीएसएस लेने वाले अफराद जो हैं वो अपने वाजिबात हासिल कर सकेंगे। और नाज़रीन, अब आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ज़िमनी इलेक्शन हुए। मुझसे ये सवाल किया गया है कि क्या ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में पीटीआई का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा इसमें ये रद्द अमल है कि वाक़तन पहले की निस्बत उनका ग्राफ ज़रूर कुछ गिरा है, लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे अमूर उन पर बात की जा सकती है। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि वो डस्का की सीट हो या कोई और, ये हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद हैं कि इनकी जो पीटीएम की तमाम जमातें एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई के वोट्स की तादाद साबका इलेक्शन की रोशनी में बड़ी है, जबकि नून लीग के वोट कम हुए हैं। और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो हरीफ जो कम बता रहे हैं, वो इस वजह से बता रहे हैं कि एक जो नौशहरा की सीट इनका घर था, वहाँ वो बुरी तरह हार गए हैं। और उसमें अब बात खुल के सामने आ गई है कि परवेज़ खटक साहब के भाई का हाथ है, और उन्होंने काफ़ी जो लोकल बॉडीज़ के जो लोग थे उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। और अब हुकूमत ने फौरी तौर पर, जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला केपी के, उन्होंने उन्हें निकाल बाहर किया कैबिनेट से। और अब मामला ये यहाँ तक पहुँचा है कि पीडीएम ने बाकायदा जो वो अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके हैं। ख़बरें ये भी हैं कि वहाँ उनका पैसा चला और उसमें फोरेंसिक भी होगा, सब कुछ होगा कि किस तरह रातों रात मिलाया गया और जीती हुई सीट अपने ही लोगों की वजह से हारी। तो डस्का की सीट का जो मामला है नाज़रीन, उसमें मैं थोड़ा सा किस ब्रॉडर सेंस में ये देखूंगा कि पहले ये आपके इल्म में होगा कि शहरी इलाकों में पीटीआई की मकबूलियत थी, जबकि देही इलाकों में उन्हें कोई पूछता नहीं था, कोई नाम ही नहीं जानता था। लेकिन अगर डस्का इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो जो वो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो देहात थे। और जाहिर है कि शहरी इलाकों के नताइज पहले आ गए, और उस दिन पूरा दिन धुंध की इंतहा रही, और उसके बाद वो नताइज 20 हल्कों के ताख़ीर से पहुँचे, और इत्तफाक से वो नताइज ताख़ीर से पहुँचे जहाँ पीटीआई बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और उस पर फिर घेराव जलाओ भी हुआ, 2 अफराद की जान भी गई। लेकिन इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और अगर हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी इकरार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रही है कि आपने अच्छा किया जो रिज़ल्ट रोक दिया, और होना तो ये चाहिए जो होता रहा है कि उन्हीं हल्कों में दोबारा इलेक्शन री इलेक्शन हो। लेकिन मोहतरमा फरमाती है कि हमारी मर्ज़ी ये है कि पूरा इलेक्शन ही आप अनाउंस किया जाए। तो ये सूरत हाल है। इसमें मामला डाउटफुल दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, सच्ची बात यह है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ही ज़ाहिर है ये सब कुछ कर सकता है। उसकी 3 दिन की उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात जो होंगी, इंक्वायरी, उसके बाद फिर वो बात सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी, और कोई भी मुतासरा फरीक है उसके पास अदालत आलिया की तरफ रजू करने का बहरहाल एक जवाज़ मौजूद है।
तो नाज़रीन, ये सदाए बहरूमीन चैनल अगरचे मल्टीपर्पज़ या कसीर मकासद है, लेकिन इसमें हम गुर्बत से नीचे तक गुजारने वालों की ज़िंदगी के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, वर्कर्स क्लास के मसाइल के बारे में और अपने हक़ के लिए मतलाशी लोगों के बारे में बात करते रहते हैं। प्लीज़ हमारा हिस्सा बनिए, और अगर किसी किस्म का आपको कोई मसला है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, प्लीज़ आप रब्ता कीजिए। इजाज़त दीजिए।